सारे बने राम राम भाई, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर जाट छोरी थमने राम राम। और आज लाया हूं भाई कतर बहुत ही जबरदस्त फुल साइज 7 सीटर लग्जरी गाड़ी, प्लस अपने देश की इंडिया की कंपनी है। तो भी थोड़ी सी भाई समझ गई हो तो थोड़ी सी समझ गई, ना समझोगे तो बताऊँ। चीता गाड़ी का नाम किताब इस गाड़ी ने मिल रहा है भागण के मामले में। चाहे फॉर्चुनर ने भजा लिया में तो हम यो गाड़ी दे दी, और अगर आगे निकट जाए तो हम भी यही बैठे हैं। तो क्या यो गाड़ी थी। और एक चीज़ बता दूँ इस गाड़ी से रिलेटेड, जो इसमें अच्छाई है बुराई है, सारी चीज़ क्लियर करूँगा इस वीडियो के अंदर। मेरे हिसाब से मैं पूरी कोशिश यो करूँगा कि इस वीडियो के अंदर इस गाड़ी से रिलेटेड शायद ही किसी भाई ने कोई इस मतलब ऐसी चीज़ बताई होंगी जो होंगी, लेकिन बेहतरीन मजा होगा आपने। तो वीडियो में बने रहियो। और मैं था सारी चीज़ क्लियर करता हूँ कि कौन सी क्या गाड़ी है, क्या चीज़ है, क्या फंक्शन हमें देखने मिल रहे थे उस टाइम पे, और क्यों आज की डेट में इसकी ऐसे हालात हो गए गाड़ी के 3-4 लाख रुपए पिटी हैंडल लग रही है, जब भी कोई इसका बायर हमने नहीं देखने नहीं मिले। तो वे की कमी है, वे सारी चीज़ क्लियर करेंगे। तो भाई चलो वीडियो करते स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो गाड़ी की अगर हम बात करें तो गाड़ी है अपनी भाई महिंद्रा की XUV 500। तो इस गाड़ी की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है, क्योंकि अगर हम देखें अपना भाई इंडियन के हिसाब से अगर हम देखेंगे, बी इंडियन बाई इंडियन के हिसाब किताब से देखें, तो जो एक लौती गाड़ी थी जो उस टाइम पे हमने 13-14 में इतनी लग्जरी 7 सीटर इतने भर भर का फंक्शंस जो हमने कोई किसी से कंपनी जो अगर प्रोवाइड करवाने की कोशिश करी थी इंडिया में, तो एक लौती महिंद्रा कंपनी थी जिसने भाई इतनी बढ़िया गाड़ी बनाई थी उस टाइम पे। प्लस आप तक एक चीज़ और क्लियर कर दूँ इस गाड़ी से रिलेटेड, कुछ कंपनी ऐसी हुए हैं कि जैसे बाहर देश में जो गाड़ी थी ना इंपोर्ट, जैसे हम बाहर एक्सपोर्ट करे करते इस गाड़ी में सेम फीचर्स रहे करते, कोई फंक्शन ऊपर नीचे नहीं था। जैसे इंडिया में हमने फीचर्स देखने मिले करते वैसे ही महिंद्रा बाहर दे करती। नूना था कि भाई यहाँ 2 एयरबैग है, वहाँ 6 एयरबैग है, 6 एयरबैग यहाँ थे तो 6 एयरबैग वहाँ थे। सिर्फ और सिर्फ स्टेयरिंग लेफ्ट और राइट में कर दिया था, इसके अलावा कोई बदलाव ना करा करता। सेम जो हमने फंक्शन इंडिया में मिल रहे थे इनने बाहर देशा में भी वही फंक्शन दिए थे। तो जो चीज़ कहीं ना कहीं बढ़िया लगा। तो अब मैं इस चीज़ पर क्यों जोर दे रहा हूँ कि भाई ये चीज़ देखें, क्योंकि आप स्विफ्ट देख लो यहीं बने हैं, इंडिया में बने हैं, बाहर देश सब 6 एयरबैग दे रहे हैं ये मारुति वाले। तो और इंडिया के अंदर ये 2 एयरबैग प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इस चीज़ जान कह रहा हूँ मैं। तो इस चीज़ में महिंद्रा सैल्यूट करने का चीज़ है कि भाई देखो एक ऐसी कंपनी थी कि भाई जो चीज़ बाहर दे करते वही चीज़ हमने सेम इंडिया में देखने नहीं मिली करती। दो बात ना करी, कहने का मतलब ये देसी भाषा में महिंद्रा ने। तो ये चीज़ है कि अगर हम गाड़ी की करें हैं लुक की बात, तो भाई पूरी आप मतलब एक इसकी आगे तक आप देखोगे ना बहुत ही पूरी मतलब भारी भरकम फुल साइज SUV। और सही पैसा बताऊँ तो उस टाइम पे इसका रेट भी 18-19 लाख रुपए के आसपास ही आया करती गाड़ी। तो हर एक चीज़ हमने देखने मिले करती। प्लस आप तो बताऊँ W4, W6, W8 करके इसके अंदर मॉडल आए करते, लेकिन W4 मॉडल भी आप लोगे तो उसके अंदर भी ना भरपूर का मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब फीचर्स की कमी ना छोड़ रखी थी कोई से मॉडल में। अगर आप देखोगे तो बाद में कमी पाओगे, तो मतलब फीचर्स वाइज भी आपने बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी जो थी अपनी XUV 700। तो फ्रंट तल्लुक आपके सामने है। साइड में तो अगर मैं इसकी खिड़की बंद कर दूँ तो अपने भाई दिखाने की कोशिश करूँगा मैं किस हिसाब किताब तय। तो ये देखो भाई चित्ता गाड़ी, रियल में भाई चित्ता गाड़ी थी, ये देख सको आप। इस तरीके से अपना गाड़ी की लुक है। आपके आगे कितनी लंबी चौड़ी मतलब गाड़ी थी उस टाइम पर, आगे पीछे डिस्क ब्रेक की मतलब कहीं ना कहीं मौज कर रखी थी। पीछे से अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से अपना गाड़ी की लुक आया करती भाई। पूरी लंबी लंबी टेल लाइट, फिर मतलब इन्हें कुछ ज़्यादा मतलब नूना थी, गड़बड़ सी बना रखी थी, सिंपल सी बेसिक सी लाइट बना रखी थी जिसके अंदर हमने बल्ब देखने मिले करते। महिंद्रा की बैचिंग, फिर XUV 500 की बैचिंग हमें देखने मिले थी। पार्किंग सेंसर हमें देखने मिले करते, बैक कैमरा ना आया करता भाई, ठीक है ना। वाइपर, डिफोगर, ब्रेक लाइट सब कुछ हमने इस मॉडल के अंदर देखने मिलेगा था। जो डिज़ाइन सब कुछ इसके अंदर बना रखा था लाइट के अंदर यहाँ उस टाइम पे महिंद्रा ने। बाकी इसका अगर हम टॉप मॉडल लेते तो उसके अंदर यहाँ कीलेस एंट्री के बटन वगैरह भी इनने यहाँ प्रोवाइड करवा रखे थे। तो ये चीज़ तो कहीं ना कहीं अच्छी लग रही थी गाड़ी के अंदर। यहाँ भाई बहुत ही बढ़िया गाड़ी बना रखी थी। जैसे कि ये प्रोजेक्टर देखने मिले करते हैं हमने लो बीम पे, हाई बीम पे अपना अलग तो लाइट होगी। प्लस जैसे आप लेफ्ट में राइट में काटोगे तो कॉर्निंग लाइट भी इनने दे रखी थी। तो यो शुरुआत भी कहीं ना कहीं आप बोल सको कि महिंद्रा नहीं करी थी। जो हमने स्कॉर्पियो में अपना XUV 500 में हमने ये चीज़ें देखने मिले करती है। फोग लैंप कुछ हमने इस तरीके के फोग लैंप देखने मिले करते हैं। यहाँ इसके अंदर पूरा लंबा चौड़ा इसके अंदर हमने बम्पर देखने मिले करता। तो ये चीज़ तो कुछ मतलब अच्छाई के हिसाब से तो मैंने बता दी, गाड़ी पूरी मजबूत लगे करती। ये मैं आपको एक बार इससे अंदर दिखा दूँ, फिर मैं लास्ट में की सारी कमी बताता चल जाऊँगा आप तक कि क्यों ये मार्केट में इतनी पकड़ना बनाई भाई थी उस टाइम पर भाई, ठीक है ना। तो जैसे हम इसकी खिड़की खोल दे रहे हैं, ये देखो भाई इस तरीके की हमने पूरी लंबी चौड़ी इसकी अपने जो इसकी खिड़की देखने मिली करती। यहाँ आपकी बोतल भी बड़ी रहा सेट हो जाए करती। फिर उस टाइम पर आप देख रहे हो भाई
2013-14 में भी इनने जैसे अपना छाता वाता रखा ना, तो उसका इस गाड़ी इसके अंदर दे दिया था XUV 500 के अंदर, जो तो EV ये टाटा वाले प्रोवाइड करवा रहे नेक्सन वैक्सन में, लेकिन उस टाइम पे महिंद्रा ने भी ये चीज़ करके दिखा दी थी। फिर ये लाइट्स वगैरह अपने देखने मिले करती, सारे कंट्रोल आपके इलेक्ट्रिक हो, जैसे भी आपने साइड मिरर अपने एडजस्ट करने हैं, बंद करने हैं, तो वो चीज़ आप यहीं से इसके अंदर कर सको। चाबी की बात करो तो इस तरीके की चाबी आई करती महिंद्रा की, भाई अपनी XUV की लोक अनलॉक डिग्गी खोली वो आप खोल सको। बाकी अगर आप यो पार्ट देख रहे हो भाई, यो पार्ट प्रॉपर हार्ड प्लास्टिक नहीं है, ये मतलब सॉफ्ट मटेरियल में दिख रहा होगा ना आपने, तो यो जो इतना पार्ट है यो वाला, ये पूरा सेक्शन अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा सॉफ्ट मटेरियल कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश करी गई थी, और जो इसकी कंडीशन है वो आपके आगे है। इतने साल बाद भी मतलब कुल मिलाकर ठीक ही काम कर रखा है यहाँ। बाकी यो जो अगर आप पार्ट देखोगे ये पूरा अपना हार्ड प्लास्टिक देखने मिलेगा। टॉप मॉडल हो जाए इसके अंदर भाई इलेक्ट्रिक सीट आ जाए, ये चीज़ हमने देखने मिला है गाड़ी के अंदर। और XUV 500 की इस तरह फिर यू बैचिंग भी आपने इसके अंदर देखने मिलेगी। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो कुछ इस तरीके का हमने स्टीयरिंग व्हील देखने मिला गाड़ी का उस टाइम पर भाई। क्रूज कंट्रोल वगैरह हमने इसके अंदर देखने मिल जाया करते, मतलब इसी मॉडल की हम बात करें जैसे W4 या W6 भी आप लोग थे, तो सारे फीचर्स इसके अंदर यहाँ दे रखे थे। एयरबैग की बात करें तो 2 एयरबैग तो यहीं हो गए भाई, फिर यहाँ एयरबैग हो गए भाई, और फिर ये यहाँ एयरबैग हो गए भाई। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं लिखा रखा तो मतलब, और आप एक गाड़ी तक के एक्सपेक्ट करो 22-23 लाख में आप तो भाई फुल साइज SUV सेफ्टी के हिसाब से भी बढ़िया काम कर रखा था महिंद्रा ने। ऑटो वोटो AC वेसी अपना सारी चीज़ इसके अंदर देखने मिले करती, कप होल्डर हो गए, हेडरेस्ट पूरा लंबा चौड़ा हो गया, जो भी एडजस्टेबल अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सको, ठीक है भाई। तो ये चीज़ होगी। बाकी यहाँ तक अगर आप देखोगे तो व्यू कमांड की बात करो तो बहुत ही लाजवाब काम करके, मतलब बैठने के बाद पूरी फॉर्चुनर वाली फील आओ भाई, गाड़ी कहीं माड़ी ना लगे करती। अगर पैसा के हिसाब में अगर छोड़ दे हैं तो साइड में अगर आप खड़ी करोगे, यहाँ अगर फॉर्चुनर वाला भाई खड़ा है तो आई टू आई कॉन्टैक्ट रहेगा आप, कानून है कि आपने थोड़ा सा ऐसा फील होगा कि मैं छोटी गाड़ी ले रहा हूँ है कभी बराबर तय बराबर आँखें में आँख मिला के बात कर सको। तो ये फील भी कहीं ना कहीं महिंद्रा XUV 500 के अंदर हमने देखने मिले करती। स्पेस की बात करते हैं भरपूर स्पेस इसके अंदर याद रखते, डैशबोर्ड के अंदर जैसे इसने खोल लोगे तो यहाँ स्पेस हो गया, जो आपके आगे हो कितना ज़्यादा स्पेस है, इसने खोल लोगे तो यहाँ फिर स्पेस हो गया भाई, ठीक है, इसने खोल लोगे तो फिर यहाँ स्पेस हो गया। और यो देख सको कितना 72 तक कितना लंबा चौड़ा इसके अंदर, ये चीज़ ने यहाँ प्रोवाइड करवा रखी है महिंद्रा ने उस टाइम पर भाई, ठीक है ना। बाकी परली साइड भी वही है, छाता वाता रख सको आप, अपना बोतल रखनी तो वो आप रख सको। यहाँ आप देख सको मेरे किसी प्रकार का कोई पैर टच नहीं हो रहे, इस साइड तो कोई बोतल भी ना, ये देख सको भाई कितना ज़्यादा गैप यहाँ दे रखे है। स्टीयरिंग व्हील की बात यहाँ तक हम करते हो जो भी कुल मिला ठीक ठाक से है, कोई पैर वैर टच ना हो रहा है, ये देख सको भाई, देख रहे हो किसी प्रकार का कोई रोड़ा ना है। अब चलते हैं पीछे एक बार आपसे स्पेस दिखा दूँ गाड़ी के अंदर क्या चीज़ हमें देखने मिल रही है, फिर बात करें। इसने अगर खोलोगे यहाँ पे भी स्पेस देखो भाई, यो स्पेस, इसने खोलोगे फिर यो स्पेस, ये देखो कि चश्मा सा लगान भरने किस हिसाब से शीशा ही दे रखे किस्म से, आप देख रहे हो कितना अलग सा यूनिक सा काम कर रखा कहीं ना कहीं हो। इसने आप खोल लोगे तो यो हो गया, एक मिनट भाई इसका की भी कुछ चीज़ दे रखी नकी दे रखी है भी ना भाई, ठीक है। बाकी इसने खोल लो हो तो यो यहाँ पर भी शीशा दे रखे नया और लाइट के साथ हो भाई, ठीक है ना यहाँ। बाकी चलते पीछे और देखते हैं पीछे किस हिसाब किताब का स्पेस वगैरह देखने मिल रहा है। बाकी यो यहाँ स्पेस पूरा वुडन का इस्तेमाल कर रखा था उस टाइम पे भाई, यो देख सको आप। और जैसे कि हम पीछे चलते हैं, ये देखो भाई सीट देख लो पहले तो, ये कुछ इस तरीके की सीट आई करती, पूरी लंबी चौड़ी सीट है, सीटा में भी कोई रोड़ा ना आता किसी प्रकार का। और जैसे हम पीछे बैठ जाएँ ये आप देख सको भाई, तो कुल मिला के ठीक ठाक स्पेस है। अब यो आपने दिख रहा होगा सीटा में भी एयर बैग भाई, देख रहे हो ना आप। तो और मैं मतलब भाई रियल में भाई मैं आप उस चीज़ पर आऊँगा। बाकी यहाँ आप देख सको तो अगर स्पेस वपेस कुल मिला के ठीक ठाक है। इसने अगर आप खोल दोगे तो 2 कप होल्डर भी इसके अंदर यहाँ दे रखे हैं इन महिंद्रा ने उस टाइम पे। यहाँ ये आपके स्पीकर हो गए, रियर में इस इवेंट भी यहाँ प्रोवाइड करवा रखे थे महिंद्रा के, जो पीछे बैठा था उसकी कहीं ना कहीं सहूलियत हो जाए। बाकी वहाँ भी आपने रियर में इस इवेंट वगैरह देखने मिले करते। यहाँ स्पेस तो मतलब वही आपने पहले से कोई सी गाड़ी ले लो भाई 7 सीटर, किसी में इतना स्पेस कदर है होना, चाहे फॉर्चुनर ले लो चाहे इंडिवर ले लो, मानू उसमें थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन इसमें भी कुल मिला ठीक ठाक सा है। लेकिन बाढ़ के बैठा सको, कहने का मतलब ये है 6 फुट के हिसाब से तो भूल ही गई होगा, आप पीछे बैठा सको ना, वो फॉर्चुनर में पॉसिबल है ना वो आपकी इंडिवर में पॉसिबल है। तो वही हाल आपका XUV 500 में भाई, ठीक है ना। बाकी पीछे लगे यहाँ ये लाइट वाइट सारे क्या ये हो गए भाई, अपने हैंडल वगैरह हो गए पकड़ने की सारी चीज़। बाकी सीट बेल्ट वगैरह हमने सारी चीज़ गाड़ी के अंदर देखने मिली करती। यो कैब भी ना भाई इसका देख सको आप कितना लाजवाब मतलब काम कर रखे हैं यहाँ महिंद्रा ने। और अब बताता हूँ मैं इस गाड़ी में कि चली क्यों ना, क्या रीज़न थे भाई। सबसे पहले तो भाई अपने इंडिया का दुर्भाग्य यो है कि हम मतलब इस कंपनी ने उस टाइम पर कोशिश यो करी थी कि भाई इंडिया में कम पैसा में एक ऐसी गाड़ी हम लॉन्च करें कि जिसका मतलब उतना बजट ना है 35-40 लाख रुपए के आसपास में, तो वो 15-16 लाख में अपने घर में फुल साइज 7 सीटर SUV गाड़ी खड़ी कर दे। महिंद्रा ने कहीं ना कहीं यो अपना सपना था जो मतलब इंडियन बायर का सक्सेस कर सके। लेकिन ये दुर्भाग्य इंडिया का कि अपनी चीज़ हम ना लेते, बाहर की चीज़ जब हम ज़्यादा भरोसा करें, ये कड़ी सच्चाई है, मानो या ना मानो। तो जब ये गाड़ी आई थी तो इसमें फंक्शन बहुत दे रखे थे उस टाइम पे, जैसे भाई
आपकी टायर में हवा कम हो रही है, आपकी में भाई यो दिक्कत आ रही है, तो मतलब सेंसर दे रखे थे। तो इंडिया में ये बात बन गई थी कि यार ये महिंद्रा की गाड़ी है, इसमें तो इतने फंक्शन दे रखे, चाइनीज़ फीचर्स हैं, वे 2 दिन बाद ख़राब हो जाएगी जो गाड़ी नू ना। तो इस मतलब इस गाड़ी के बारे में एक ऐसी हाइप क्रिएट कर दी थी इंडिया में, पब्लिक डरने लगी थी कि यार इस गाड़ी में ज़्यादा फंक्शन है तो नहीं लेनी चाहिए। एक बात कोई पूछने वाला था, हम यो जो ले मर्सिडीज़ BMW OD वो क्यों लियो कि उसमें फीचर्स हैं, सिर्फ वो ज़्यादा पैसा की है तो वो गाड़ी बढ़िया है। अब इनने जो थोड़े पैसा में काम करके दिखा दिया तो फिर दिक्कत थी। तो इसमें एक मेन जो इसका पिटन का गाड़ी का रीज़न था वो यो ही हाइप क्रिएट कर दिया था कि फीचर्स का हद ज़्यादा हैं और वे चाइनीज़ फीचर्स हैं, तो उसमें गाड़ी आपने दिक्कत दे देगी। तो चाहे बात की हमारी इसकी ग्राउंड मतलब जो अपना दिक्कत होने लगी। सबसे पहला पॉइंट तो यो। नंबर 2, इस गाड़ी में भाई आप देख रहे हो फुल साइज SUV है, हम भी मानने हैं, लेकिन उस हिसाब से इस गाड़ी के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस नहीं दे रखा था भाई, ठीक है ना। ग्राउंड क्लियरेंस की कमी है इसके अंदर। अगर आप फ्रंट में देखोगे कि ठीक ठाक सा ब्रेक कर सा आ जाए, उबड़ खाबड़ से मतलब आप लेकर जाओगे तो ये टिक जाएगी भाई, मतलब उस तरीके का ग्राउंड क्लियरेंस ना, जैसा अपना फॉर्च्यूनर इंडिवर या उस टाइम की सफारी स्ट्रॉम में जो हमने देखने में लिखा था बम्पर था, आप अंदाजा लगा सको कैसे इसका बम्पर है। तो नंबर 2 इसमें यो कमी थी भाई, ठीक है। नंबर 3, इसमें बेशक आपने आगे पीछे डिस्क ब्रेक मिल रही हो, हमारे पास 2014 मॉडल XUV थी भी भाई, ये भाग तो बहुत बढ़िया ले, भागन में कोई दिक्कत ना है, कटवट भी मार दो, बैलेंस भी रहेगा गाड़ी में, उतना बॉडी रोल भी ना था। लेकिन वही वाली चीज़ है ना कि इसके अंदर भाई ब्रेकिंग का इशू कदे तरह है, उतनी लंबी तगड़ी मतलब इसकी ब्रेकिंग ना थी। बेशक इसमें आगे पीछे डिस्क ब्रेक है तो ब्रेकिंग की इसमें दिक्कत थी। अगला जो पॉइंट है जो इस गाड़ी की मार्केट में खा गया, सबसे बड़ा पॉइंट ये हो कि फंक्शन तो पूरे दे रखे हैं, कोई दिक्कत ना किसी प्रकार की, लेकिन वही वाली बात है कि ये उस टाइम पर ऑल व्हील ड्राइव आई करती, 4x4 ना आई हो गाड़ी कदे भी। मतलब इतनी बड़ी जब गाड़ी है 7 सीटर भी है वही चीज़ है, लेकिन ये कदे भी 4x4 ना आई भाई, ऑल व्हील ड्राइव आई करती। जब आदमी इतने रुपये देने की कोशिश करेगा तो वो सोचेगा काश मेरी गाड़ी भाई 4x4, जब 7 सीटर का कहीं कहीं नाम आओ तो वो फिर वाली बात है कि भाई आदमी 4x4 तो चीज़ ढूंढा है। तो ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी आई कर थी, तो उस चीज़ में भी कहीं ना कहीं इसकी मार्केट वो इसने खा गई भाई इसकी, ठीक है ना। अगला जो इसका पॉइंट है कि देखो फंक्शन फीचर तो रियल में इसके अंदर बहुत ज़्यादा दे रखे थे, लेकिन जैसे मटेरियल की अगर हम बात करें हैं तो वो उतना बढ़िया क्वालिटी का ना था। जैसे कि इसकी सीट कवर देख लो भाई, ये थारे आगे कैसी थ्रेड वरेड पार्ट की, हैंड ब्रेक देख सको आप, यो टेप तो बांध रखा है, यहाँ लिखा है कौन से के गियर में चल रही है, लीवर का हिसाब किताब आपके आगे है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मटेरियल उतना बढ़िया सा मतलब मेरा ऐसा मानने की यूज़ नहीं कराया गया था। मतलब कॉस्ट कटिंग की हमारी लगा लो कि ज़्यादा पैसा ना बने, जय बात की महिंद्रा ने थोड़ा सा इस तरीके तरह किया, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं लटका है। और जो सबसे बड़ा लास्ट पॉइंट जो बचे इस गाड़ी ने, मेरा ऐसा मानना, ये भी हमारे वाली में मीटर ऑन भी करके दिखा दूंगा, 1,70,000 किलोमीटर के आसपास ये गाड़ी चलाने वाली है। लेकिन भाई रियलिटी बताऊँ धरता ये बहुत ही, अगर हम फॉर्च्यूनर से कंपेयर करूँ तो कहीं भी ना टिकती भाई। इंजन मतलब ऐसा हो रहा है कि कदर ना रखा तो खट फट 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 मैंने किस तरीके से चला तो उतना मजबूत इंजन भारी दौर आज भी ना भाई। चाहे महिंद्रा की अगर बात करो, हालांकि ई वाले जो इंजन बना रही है महिंद्रा खुद के, जैसे कि M-Stallion करके जो इनके इंजन आ रहे हैं, जो थार में वगैरह में या अपने XUV 700 में, स्कॉर्पियो N में प्रोवाइडर, वे अच्छे इंजन आ रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे इन दौर इतने बढ़िया रिफाइंड इंजन ना थे कि कहीं ना कहीं के 2-3-4 लाख किलोमीटर तक भूल जाओ, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना होगी। वो चीज़ भी कहीं ना कहीं इसने गाड़ी ने लेकर खा गई कि ठीक आदमी एक बार पैसे तो दे देगा 22-23 लाख रुपये, लेकिन फिर वो लॉन्ग टर्म तक देखता है कि गाड़ी का इंजन किस हिसाब किताब था। तो उस हिसाब किताब का जो रिफाइंड इंजन रियल में हमारे द्वारा नहीं था भाई, जो कड़वी सच्चाई है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं निकल हुआ है। तो जिस तरह टाटा ने देख लो एग्जांपल के तौर पर, जो सफारी आ रही है, हैरियर आ रही है, उसके अंदर हम जीप कंपनी का जो इंजन आ रहा है 2000 सीसी का, वो हम उसके अंदर दे रहे हैं। गियर बॉक्स जो है ऑटोमेटिक का वो हम हुंडई से लेने लग रहे हैं। तो पैसा तो हमारे द्वारा पूरा है इंडिया के पास, जैसे हम लैंड रोवर जैगवार के मालिक हो रहे हैं, लेकिन इंजन हमारे द्वारा आज भी ना टाटा द्वारा। तो वो ये चीज़ कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। तो ये चीज़ यार रही बात EVs की गाड़ी की अगर बता दूँ तो भाई, अगर हम मान के चलो 3 से 4 लाख रुपये ले रहे हो मार्केट में, यो भी दुर्ग भाग गया कि आपने मेरा 10 साल वाला रूल चल रहा है अपने इंडिया के ही अंदर। तो आपने टॉप मॉडल की अगर बात करूँ तो टॉप मॉडल भी आप इसने ले सको 4-1 लाख रुपये में फुल साइज SUV के मालिक आप बन जाओगे। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं दुर्भाग्य हो रहा है भाई। ना बताओ इतनी भारी गाड़ी को अल्टो भी ना हो भाई, लेकिन आपने XUV इतनी लग्जरी गाड़ी मार्केट में देखने में साफ सुथरी की बात कर रहा हूँ मैं, तो भी अपने 4-4.5 लाख बढ़िया गाड़ी मिल जाएगी, की दिक्कत ना। तो यो हिसाब किताब था भाई अपने महिंद्रा XUV 500 का। मेरे साथ मतलब लगभग सी सारी चीज़ आप तो बता दी होगी गाड़ी से रिलेटेड, बाकी कोई दिक्कत ना। हाँ एक चीज़ और बता दूँ, इसके अंदर उतनी रस्टिंग भी ना थी जितनी हमने बोलेरो स्कॉर्पियो के अंदर देखने में लेकर थी। XUV 700 बहुत कम गाड़ी आपने देखी होंगी जिनमें गड़ावट होगी, लेकिन इस गाड़ी के अंदर कोई गड़ावट की चीज़ ना थी भाई, ठीक है ना। तो ये चीज़ कहीं ना लेकर हुआ है, ठीक है। चलो राम राम भाई सारे भाई, और कुछ रह गया हो बच गया हो तो माफ़ करिए भाई।